एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिफेंस एकेडमी। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस शुरू से करने से पहले हम लोग ये देखें कि सेंटेंस होता क्या है, तब इसके पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। सेंटेंस हम बोलते किसको हैं? सेंटेंस बोलते हैं शब्दों का एक ऐसा अरेंजमेंट जो एक सही मीनिंग देता है, वो सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में कह सकते हैं सिस्टमेटिक arrangement of word that makes sense is called a sentence. Systematic arrangement of words that make sense is called a sentence. यानी सेंटेंस उसी को बोलेंगे जिसका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो। अरेंजमेंट सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको डिसअरेंज कर दिया, सिस्टम से नहीं किया, यानी कि उसको क्रम से नहीं किया, आपने क्रम उसका इधर उधर कर दिया, तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेंटेंस लिखें, दिस इज अ बुक, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट इसलिए है कि जितने भी वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं उनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट किया गया है। कैसे हम जानेंगे कि इस वर्ड को हमें यहीं पे लिखना है, वो चीज़ें फर्दर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जितने भी वर्ड्स हैं उनका एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग उस वर्ड को उनके क्रम में रखा जाता है। अगर इन्हीं सारे वर्ड्स को, वर्ड सारे यही रहें लेकिन उनका क्रम हम अगर चेंज कर दें, यानी अगर हम इसको ऐसे लिखें दिस इज़ बुक, तो ये कोई सेंटेंस नहीं होगा, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा और ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ से इस चीज़ को सीखा कि वर्ड को हमें एक अरेंजमेंट करना सीखना है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना है, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। फिर उसके बाद से दूसरा सवाल हमारा ये उठता है कि ये वर्ड्स जो हमने बनाए हैं वो वर्ड्स बनते कैसे हैं। तो वर्ड्स हमारे, आप देख रहे होंगे कि ये जो वर्ड हमने बनाया है इसमें 4 लेटर्स मिलके बने हुए हैं, THIS। राइट? तो वर्ड्स जो हमारे बनते हैं ये भी, इनका भी एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ड्स का अरेंजमेंट नहीं होता, यहाँ पे होता है अरेंजमेंट लेटर्स का। तो अगर हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स कर दें तो ये बनाएगा हमारा वर्ड, और अगर हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट वर्ड का कर दें तो वो बनाएगा सेंटेंस। ध्यान रखिएगा, अगर शब्दों का हम वर्ड्स का सही से अरेंजमेंट करें तो वो सेंटेंस बनेगा, लेकिन लेटर्स का अरेंजमेंट हम सही से करें जो एक सही सेंस निकाले तो वो हमारा वर्ड कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा ऑरेंज, तो इसमें हमने लेटर्स का अरेंजमेंट सही से किया है, उनको सही जगह पे रखा है, ORANGE, तब ये एक मीनिंग निकाल के सामने ला रहा है ऑरेंज। अब ये सही वर्ड है। लेकिन इन्हीं सारे लेटर्स को हम डिसअरेंज कर दें, OARGNE कर दें, तो ये कोई हमारा सही वर्ड नहीं है, ये हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा, इसकी कोई मीनिंग नहीं है डिक्शनरी में। राइट? तो कौन सा वर्ड कहलाएगा, कौन सा वर्ड नहीं कहलाएगा, आप अपने एंड से वर्ड मत बनाने लगिएगा। इन सारे वर्ड्स को कौन सा हमारा वर्ड है कौन सा नहीं है, इसको आप डिक्शनरी में सर्च कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्ड है और इसकी एक मीनिंग है, अब ये वर्ड कहला सकता है। राइट? तो आपने देखा कि वर्ड को हम लोग बनाना सीख लिया, सेंटेंस को हमने बनाना सीख लिया, यानी कि यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम लेटर्स को सही से अरेंज करें तो ये हमारा वर्ड बनाता है, और इसी वर्ड को अगर हम सही से अरेंज करें, सिस्टमेटिक अरेंज करें, तो ये हमारा सेंटेंस बनाता है। राइट? चलिए आगे हम बात करते हैं लेटर्स के बारे में। इंग्लिश में हमारे 26 लेटर्स हैं। कितने लेटर्स? कितने? यस, 26। ये 26 लेटर्स को हम इनके साउंड्स के आधार पे
साउंड के बेस पे हमने इनको दो पार्ट्स में बांट दिया है। ध्यान रखिएगा, मैंने साउंड, अभी यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया है, इसका मतलब ये कि जो इंग्लिश के जो 26 लेटर्स हैं A to Z, ये अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इनको साउंड के बेस पे हमने इनको दो कैटेगराइज किया, दो कैटेगरी में बांटा है। एक को हमने बोला वॉवल और दूसरे को कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, ध्यान रखिएगा, वॉवल की कैटेगरी में ये 5 लेटर्स आते हैं, A, E, I, O, U। ये अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ये साउंड कौन से प्रोड्यूस करते हैं, हिंदी में आप जान लीजिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये इंग्लिश में भी 5 है, हिंदी में भी ये 5 है, लेकिन ये पेयर में आते हैं, राइट। अगर हम इन लेटर्स से कोई वर्ड बनाते हैं और उनका साउंड ये निकलता है, तो उस वर्ड के पहले हम एक आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। अगर ये साउंड नहीं निकलता तो उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड के कैटेगरी में रखते हैं और उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। तो ये आर्टिकल होते क्या है, आर्टिकल वाले टॉपिक में हम लोग देख लेंगे, राइट। इनका कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, ये भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि लेटर्स जो होते हैं उनके साउंड के बेस पे हमने दो इनकी कैटेगरी बना दी, एक को हमने बोला वॉवल और दूसरे को हमने बोला कॉन्सोनेंट, राइट। अगर ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इनमें वॉवल साउंड कौन कौन से प्रोड्यूस करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अगर किसी वर्ड को हमने बनाया इनका यूज़ करते हुए और उन्होंने ये साउंड प्रोड्यूस किया, तो उसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करता है उसके पहले हम ए का यूज़ करते हैं। तो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने वाले कितने हो जाएंगे, 5 इधर होगा तो इधर 21 हो जाएंगे। यानी 21 लेटर्स ऐसे हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं और 5 लेटर्स ऐसे हैं जो वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम वॉवल साउंड कैसे जानेंगे कि ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर इससे बनने वाले वर्ड्स को हम बनाएं, ए से बनने वाले वर्ड्स, एरोप्लेन, एप्पल, अल्मा मैटर, राइट। चलिए 3 वर्ड्स को हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ए का यूज़ करते हुए हमने 3 वर्ड्स बनाया है, लेकिन यहाँ पे ए जो है ए साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सॉरी अ साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यहाँ पे ए साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे ए साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे ए साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है बल्कि अ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसी से हम अमेरिका बनाएं तो आप देखेंगे कि ये ए साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है बल्कि अ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने शुरुआत करी ए से ही, लेकिन अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग साउंड इसने प्रोड्यूस किया। यहाँ इन दोनों में ए का साउंड प्रोड्यूस किया और इन दोनों में अ का साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है ना। फिर इसके बाद से अगर हम ई की बात करें तो ई से हम बना सकते हैं इंजन, इंजीनियर, एलिफेंट, राइट। इन तीनों वर्ड्स में देखें, यहाँ पे ई का साउंड ई है इंजन, यहाँ पे ई का साउंड ई है, यहाँ पे ई का साउंड ई नहीं है बल्कि ए है, एलिफेंट। यहाँ पे देखिए इंग्लिश ई से ही बनता है, इंग्लिश, यहाँ पे देखिए ई का साउंड है। तो यहाँ पे मैं ये दिखाना चाह रहा था कि ये जो लेटर्स जो हैं वो उनको जब आप वर्ड में यूज़ करते हैं, यानी कि इनको फर्स्ट लेटर के रूप में आप इस वर्ड में यूज़ कर रहे हैं, तो ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी साउंड के बेस पे अगर ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके पहले एन लिखिए, अदरवाइज ए का यूज़ करिए, ठीक है। ये इसके वीडियो के लास्ट में मैं इसके एक्सरसाइज दे दूंगा, आप उस एक्सरसाइज में आप देखिएगा, वहाँ पे एक्सरसाइज करिएगा कि कौन सा वर्ड किस वर्ड के पहले आप एन का यूज़ करें और किस वर्ड के पहले ए का यूज़ करें। तो हम लोगों ने लेटर्स को भी कैटेगराइज कर लिया उनके साउंड के बेस पे। अब आते हैं हम लोग वर्ड पे, राइट। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, सही नोट्स बनाइएगा अपने समझ से। नोट्स बनाना भी एक कला है, एक आर्ट है जो आपको आना चाहिए। अक्सर हम बने बनाए नोट्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जो कि गलत है। आपको अपना मेहनत करना चाहिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप मेहनत करिए, पढ़ाई में मेहनत लगती है,
बिना मेहनत के कुछ नहीं हो पाता। यानी कि जो टॉपर्स होते हैं हमारे, वो मेहनत करते हैं और वो छोटी छोटी चीज़ों को ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि ये वर्ड क्या है, लेटर क्या है, सेंटेंस क्या है। अगर ये बेसिक चीज़ों के बारे में हम जान जाए तो आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। चलिए वर्ड के बारे में जानते हैं। मैंने कहा कि लेटर से ही ये वर्ड बनते हैं। अब ये जो वर्ड्स हैं ये मिलियंस ऑफ वर्ड्स हैं, यानी कि लाखों वर्ड्स हैं डिक्शनरी में। लेकिन अब ये लाखों वर्ड्स से हमारा मतलब नहीं है। उसको हम थोड़ा सा अगर हम श्रिंक कर दें उन लाखों वर्ड्स को, सिर्फ हम 8 कैटेगरी में बांट दें तो ये चीज़ें हमारे लिए फिर आसान हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं वर्ड को हम उनके फंक्शन को ध्यान में रखते हुए, यानी फंक्शन के आधार पर वर्ड को हम 8 कैटेगरी में बांट देते हैं, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वर्ड की ही कैटेगरी होती है जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। आप जानते होंगे इसको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो ये वर्ड की कैटेगरी हैं, यानी वर्ड को ही हम उनके फंक्शन के आधार पे 8 पार्ट्स में हम लोगों ने बांट दिया है। अब आइए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इनके बारे में देख लें। इनके बारे में मैं परिचय करा दूं कि ये है क्या। एक छोटे छोटे डेफिनेशन के रूप में मैं इनके परिचय करा देता हूं। हालांकि इनके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे, अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है। नाउन को हम नेमिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। नेमिंग वर्ड यानी कि ये ऐसा वर्ड है, नाउन एक ऐसा वर्ड है जिनका हमने नाम रखा है। जिस किसी चीज़ का भी हमने नाम रखा है वो नाउन होगा। जैसे कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, मार्कर, वाइट बोर्ड, ये सब हमारे नाउन की कैटेगरी में आएंगे। फैन, मार्कर, कैमरा, एटसेट्रा। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन को हम रिप्लेसिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। रिप्लेसिंग वर्ड, ये पूरा डिटेल्स में अब जाने की जरूरत नहीं है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। तो खैर, हालांकि वो भी चीज़ें सही है, लेकिन एक शॉर्ट में हम देख सकते हैं कि रिप्लेसिंग वर्ड। कोई पूछे प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। ये ऐसे वर्ड है जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने का क्या मतलब है? रिप्लेस करने का मतलब ये है कि उसके जगह पे रखे जा सकते हैं। ये कितने होते हैं? ये 8 होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। इनके बारे में हम लोग ध्यान से इस डिटेल्स में डिस्कस करेंगे प्रोनाउन वाले टॉपिक में। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं मॉडिफाइंग वर्ड। इसके पहले मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था मॉडिफाइंग वर्ड होते क्या हैं। ये ऐसे वर्ड हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। मॉडिफाई करने का क्या मतलब है, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। इसके पहले वाले वीडियो को आप देखें, पूरे डिटेल्स में ही डिस्कस की गई है मॉडिफाइंग वर्ड होते क्या है। मॉडिफाइंग वर्ड ऐसे वर्ड जो विशेषता बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की। विशेषता बताने का मतलब क्या है? विशेषता बताने का मतलब यह है कि उस नाउन के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है, डिटेल्स में जानकारी मिलती है नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में। उनको हम एडजेक्टिव्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि ये मार्कर है। मार्कर नाउन है, लेकिन अगर मैं बोलूँ ब्लू मार्कर, तो ब्लू जो है इस मार्कर के बारे में पूरी जानकारी हमें दे दिया, डिटेल्स में जानकारी दे दिया, इसके बारे में और अधिक जानकारी दे दिया, तो ये हमारा कहलाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, अगर ये टी शर्ट है, टी शर्ट, लेकिन ये टी शर्ट कैसी है? येलो है। ठीक है, अगर कोई लड़का है, अगर ब्लैक है, ठीक है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इस बॉय के लिए आ रहे हैं, इस बॉय के बारे में हमें अधिक जानकारी मिल रही है, तो ये वर्ड जो कहलाएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, वर्ब के बारे में जान लें। वर्ब को हम एक्शन वर्ड के नाम से जानते हैं। एक्शन वर्ड ये ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी एक्शन के परफॉर्म होने के बारे में बताते हैं, किसी एक्शन के होने के बारे में बताते हैं, करने के बारे में बताते हैं। जैसे इस समय मैं टीच कर रहा हूँ और आप इस समय
बैठे हुए हैं, ये भी एक एक्शन है। खड़े हुए हैं, ये भी एक एक्शन है। ठीक है, बात कर रहे हैं, ये भी एक एक्शन है। तो ये एक्शन वर्ड हैं, इसके बारे में भी हम लोग वर्ब वाले टॉपिक में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ब्रीफ देख रहे हैं, यहाँ पे क्विक देख रहे हैं कि ये होते क्या है, ये वर्ब किसको बोलते हैं, एडजेक्टिव किसको बोलते हैं। एडवर्ब भी ये मॉडिफाइंग वर्ड है, ये वर्ब को और एडजेक्टिव दोनों को मॉडिफाई करता है। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, इनको हम रिलेटिंग वर्ड के नाम से जानते हैं। कैसे ये रिलेट करते हैं, वो एक वर्ड दूसरे वर्ड से कैसे ये रिलेट करता है, प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन क्या होते हैं, इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स के नाम से जानते हैं। ये वर्ड को ज्वाइन करने का काम करता है, सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करता है, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। तो इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स के नाम से जानते हैं। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन जो होता है वो सडन एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन एक्सप्रेसिंग वर्ड, ये ऐसा वर्ड होता है। देखिए जितने भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है सारे के सारे वर्ड हैं। ये इंटरजेक्शन क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो किसी के एक्सप्रेशन को दिखाता है। और कैसा एक्सप्रेशन, सडन एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपने कहा वाओ, तो ये आपका एक्सप्रेशन है। आपने किसी चीज को देखा, बहुत अच्छा लगा, आपने कहा वाओ। ठीक है, अगर दुख व्यक्त करना हुआ तो आप इस वर्ड से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, अल्लास, ओ माय गॉड, ओह, हुर्रा। ये ऐसे वर्ड हैं जो आपके एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं। ठीक है, आपके भावों को दिखाते हैं। ये कहलाता है आपका इंटरजेक्शन। तो हम लोगों ने देख लिया लेटर से कैसे हम लोगों ने वर्ड्स को बनाया, और वर्ड से हम लोगों ने किस तरीके से सेंटेंस को बनाया। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।